बहू का घर ससुराल के पैसे से चलता है। रेणुका देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने स्वर्गवासी पति को याद कर रही थी। क्यों आप इतनी जल्दी चले गए? तभी उनके कानों में उनके छोटे बेटे सोनू की आवाज़ आई। ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी रेणुका अपने छोटे बिगड़ैल अय्याश बेटे सोनू से त्रस्त थी। ना तो मेहनत करना चाहता और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर का पैसा उड़ाता, अपनी पत्नी के चोचले सहता, जैसे करोड़ों में कमा रहा हो। और पत्नी का भी यही हाल था। ऐसा लग रहा था पति करोड़ों का बिजनेस करता हो और सोनू की सबसे बुरी आदत औरतों की तरह इधर से उधर बातों की लगाई बुझाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काया करता। इसीलिए रेणुका देवी का बड़ा बेटा अपनी माँ को न पूछता और न मिलने आता। अब उनका बुढ़ापा का समय इनकी लाचारी का सबब है कि नालायक सोनू के साथ रह रही थी और हर दिन अपनी किस्मत को कोस रही थी। रेणुका देवी ने चेक पर साइन करके दे दिया, पेंशन निकाल कर ले आया है और माँ से कह रहा है कि उसकी पत्नी को मायके जाना है, इसीलिए 25,000 के बदले 50,000 निकालना है। उसके ससुर के पथरी का ऑपरेशन है और 25,000 रुपये भेजना पड़ेगा। सोनू की बेशर्मी से रेणुका का आंखें नम हो गई कि उनके पति का पैसे से समधियान भी पल रहा है, क्योंकि उनकी जो छोटी बहू है वो बहुत गरीब परिवार से है। बाप चौकीदार ठहरा, जिसकी महीने की कमाई 6,000 रुपये है, जिसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। इस तरह हर महीने रेणुका देवी के बैंक से उनके पति के जमा किए पैसे को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाह कर भी विरोध नहीं करती थी। रेणुका देवी के पति एक गवर्नमेंट विभाग में कार्य करता थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम जमा कर दिए थे, ताकि बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी ना हो और पेंशन से उनका महीने का खर्च भी आराम से चल जाएगा। उनके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा उमेश और छोटा बेटा सोनू। लेकिन सोनू नहीं चाहता था माँ की बड़े भाई से बने, हर समय बड़े भाई की बुराई करता, जिससे माँ का दिल और बड़े बेटे का दिल खट्टा हो गया। बड़ा बेटा घर से निकल गया, दूसरे घर में चला गया। अब सोनू अपनी मनमानी करने लगा। अपनी माँ के रवैये से वाकिफ बड़े बेटे उमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन अड़ोस पड़ोस से हाल चाल पता चलता रहता। एक दिन सुबह सुबह उमेश के घर मोहल्ला का एक आदमी आकर बता रहा है कि उसकी माँ को सोनू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखे। चलिए ना भैया, चल कर देखिए क्या बात है। उमेश भागा भागा आया और वहाँ बाहर से गेट पर ताला लटका देखा, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई है। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? सोनू और उसकी पत्नी कहाँ पर हैं? हमको फ़ोन क्यों नहीं की? बेटे को देख गेट के पास आकर फपक फपक कर रोती हुई बोली, ताला में बंद कर हिल स्टेशन घूमने मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। बेटा, काल काट रही हूँ, देखना मेरा बेटा मेरे को ही लूट रहा है। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। ताला तोड़ा गया है और रेणुका देवी को आज़ाद किया गया। उमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन के बाद मौज मस्ती कर घर लौटा। सोनू गेट पर नया ताला देख पड़ोस में पूछा तो पता चला कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। वो गुस्से में बड़े भैया के घर गया। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? तैस में चलो माँ अपने घर। आकर सोनू बोल रहा था, चलो। कौन सा घर? वो मेरा घर नहीं है, वो उमेश का भी है, इसीलिए अब वहाँ उमेश चलेगा तभी मैं भी चलूँगी, वरना नहीं। रेणुका देवी ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहने तभी जाएगी जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान 2 मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसीलिए
जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी। तुमको एक पैसा अब नहीं मिलेगा, मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाते हो। और आज रेणुका जी को बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे हैं, जिसने सोनू की चालाकी, धूर्तता और हठधर्मी से निजात दिलाकर सुकून शांति का जीवन दिए हैं। उमेश के घर चैन से रह रही और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है। क्यों आज रेणुका देवी को समझ आ गया, सोनू को उनसे नहीं बस उनके पैसों से प्यार है, लेकिन उनके बड़े बेटे बहू को माँ से प्यार है। उनको दोनों प्यार सम्मान से अपने पास रखे हुए हैं, जो सोनू और उसकी पत्नी ने कभी दी ही नहीं। आज रेणुका देवी बड़े बेटे के साथ बहुत खुश थी। उन्होंने घर दोनों बेटे को बराबर में बांट दिया।